सगी वर्सेस सौतेली माँ का बच्चा। भैया ये नीली वाली साड़ी दिखाना। रचना तुम यहाँ? शीतल तुम कैसी हो तुम? और ये क्या, तुम प्रेग्नेंट हो? 6 मंथ्स चल रहा है मेरा। और तू बता, तू कैसी है? तेरा बेबी कहाँ है? शीतल तू तो जानती है ना कि मैं आनंद की दूसरी वाइफ हूँ। आनंद की पहली वाइफ उमा की पहले से ही एक बेटी थी, इसलिए मैंने कभी अपनी खुद की औलाद के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन रचना तुझे तेरा सगा बच्चा तो करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। अपनी दोस्त शीतल की बात सुन रचना कुछ नहीं कह पाती और घर आकर शीतल की बातों को ही सोचती रहती है। आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम एक बच्चा कर लें। रचना, हमारी तो पहले से ही एक बेटी है, तो दूसरा बच्चा क्यों करना? वो मेरी नहीं, आपकी पहली पत्नी उमा की बेटी है। मुझे अपनी खुद की औलाद चाहिए। रचना, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई दूसरा बच्चा नहीं करना है, ठीक है? आनंद की बात सुन रचना को बहुत गुस्सा आता है। रचना आनंद से कई बार दूसरे बच्चे की बात करती है, लेकिन आनंद हर बार रचना को दूसरे बच्चे के लिए मना कर देता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे रचना अपनी सौतेली बेटी भूमि को नापसंद करने लगती है। पापा आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? मैं तो बल्कि काम के लिए जा रहा हूँ। मैं हर 6 महीने में तुमसे मिलने आया करूंगा। तब तक तुम अपना और अपनी मम्मी का ख्याल रखना। हाँ रचना, तुम भी भूमि का ध्यान रखना। इतना कहकर आनंद अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर चला जाता है। आनंद के जाते ही रचना, ये पढ़ाई वढ़ाई बंद कर और जाकर मेरे लिए चाय बना। मुझे तो चाय बनाना नहीं आता है और कल तो मेरा एग्जाम है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो एग्जाम कैसे दूंगी? पढ़ लिख कर भी तुझे क्या करना है? तेरी पढ़ाई का मुझे क्या फायदा है? और मेरे लिए चाय बना। इतना कहकर रचना भूमि के हाथों से किताब छीन लेती है और उसे जबरदस्ती किचन में भेज देती है। बेचारी भूमि अपनी माँ का ऐसा रूप देख डर जाती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। चाय के लिए भूमि जैसे ही दूध का पतीला उठाती है तो भारी होने की वजह से उसके हाथ से वो पतीला छूट जाता है। हे भगवान, सारा का सारा दूध गिरा दिया। अम्मी, ये बर्तन बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए मेरे हाथ से गिर गया। एक तूने तो सारा दूध गिरा दिया, ऊपर से अपनी सफाई भी दे रही है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर रचना किचन से चाकू लेकर उसे गैस पर गर्म करती है और उससे भूमि के हाथों को जलाने लगती है। भूमि जोर जोर से चिल्लाते हुए रोती है, लेकिन रचना को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ एक तरफ सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी पर जी भर कर अत्याचार करती है, वहीं रचना के पड़ोस में रह रही ममता, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा मेरे राजा बेटा, बेटे को छोटी सी चोट है, ऐसे रोते नहीं। मेरे राजा बेटा तो स्ट्रांग है ना। इतना कहकर ममता अपने बेटे के लिए जल्दी से हल्दी वाला दूध बनाती है और उसे पिलाती है। अपने आंचल में अपने बेटे को सुला देती है। अपने बेटे के पैर में चोट लगता देख ममता की आंखों में भी आंसू होते हैं। सच कहा है किसी ने कि एक माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, ये पिज्जा तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा जूस भी ले आती हूँ। रचना पिज्जा के साथ पीने के लिए जूस लेने किचन में चली जाती है कि तभी वहां स्कूल से भूखी हालत में भूमि आती है। अपने सामने पिज्जा को रखा देख भूमि अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाती और जल्दी से पिज्जा को खाने लगती है कि तभी वहां रचना आ जाती है और गुस्से में भूमि को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा पिज्जा खाया? माँ, बहुत भूख लगी थी। कल रात को भी आपने मुझे खाने नहीं दिया और आज सुबह मुझे लंच भी नहीं दिया था। अगर पापा होते तो मेरे लिए ऐसे 10 पिज्जा ले आते। भूमि की बात सुन रचना को बहुत गुस्सा आता है और वो भूमि को डंडे से मारना शुरू कर देती है। भूमि की चिल्लाने की आवाज ममता के घर तक जाने लगती है। ये तो भूमि की आवाज है ना, लेकिन ये इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? ममता भागते हुए जैसे ही भूमि के घर जाती है तो देखती है कि रचना कैसे भूमि को डंडे से मार रही है। ममता जल्दी से रचना के हाथ से डंडा छीनकर भूमि को अपने आंचल से लगा लेती है। रचना, क्या कर रही हो तुम? शर्म नहीं आती? कोई अपनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मारता है? ये मेरी सगी बेटी नहीं है, सौतेली है। सौतेली हो या सगी, लेकिन कोई औरत एक मासूम बच्ची को ऐसे कैसे मार सकती है? तू कौन होती है मुझे मेरे ही घर में आकर ममता सिखाने वाली? कभी अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? काली बदसूरत कहीं की। तेरे पास तो रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं है और तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस गोरे रंग और पैसे ने तुम्हें घमंडी बना दिया है और तुम्हारे दिल से ममता खत्म कर दी है। लेकिन देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। ममता की बात सुन रचना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता भूमि को अपनी गोद में उठाती है और अपने घर लाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। आंटी, बहुत दर्द हो रहा है। अगर आज मेरी मम्मा जिंदा होती तो वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देती। ऐसे नहीं कहते, वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है। क्या हुआ, वो आज तुमको प्यार नहीं करती है? तो तुम देखना, एक दिन वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। अपनी औलाद न होते हुए भी ममता भूमि से बिल्कुल अपने बेटे राजू की तरह ही प्यार करती है। वहीं रचना भूमि का स्कूल से नाम कटवा देती है और दिन रात उससे घर के सारे काम काज करवाती है। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में क्या जान नहीं है तेरे? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। 2 दिन की बासी रोटी रखी हुई किचन में, लेकर खा ले।
सूखी रोटी ने गले में बहुत दर्द होता है। तू क्या मेरी सगी बेटी है जो मैं तेरे लिए 56 भोग के पकवान बनाकर तुझे अपने हाथों से खिलाऊं? सूखी रोटी खाना है तो खा, वरना भूखे मर। भूमि से भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो 2 दिन पुरानी सूखी रोटी ही लेकर आंगन में बैठकर खाने लगती है कि तभी वहां ममता उसे सूखी रोटी खाते हुए देख लेती है और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले जाती है। भूमि की ऐसी हालत देख ममता से रहा नहीं जाता और वह अपने बेटे राजू के साथ साथ भूमि को भी अपने हाथों से खाना खिलाती है। बस अब बहुत हुआ, इस भूमि की वजह से ही मुझे मेरी औलाद नहीं मिली। अब जब ये भूमि ही नहीं रहेगी तो आनंद को दूसरी औलाद करने के लिए हाँ करना ही होगा। रचना बिजली के तार को लेकर बाथरूम में रखा बाथ टब में डाल देती है और बटन ऑन करके वहां से जाने लगती है कि तभी रचना का अचानक से पैर फिसल जाता है और वह सीधा बाथ टब में गिरती है, जिससे उसे बिजली का झटका लगने लगता है। रचना के चिल्लाने की आवाज सुन भूमि भागते हुए बाथरूम में आती है। ये क्या, मम्मी को तो करंट लग रहा है, अब मैं क्या करूं? पापा भी यहाँ नहीं है। भूमि जल्दी से ममता के पास जाती है और उसे लेकर आती है। ममता जल्दी से बटन बंद करती है और वह रचना को बाहर निकालती है। डॉक्टर, रचना ठीक तो है ना? देखिए, इनको करंट लगा है। ज्यादा देर करंट लगने की वजह से इनका शरीर अकड़ गया है। इनको ठीक होने में काफी समय लगेगा, इसलिए आप लोगों को इनका खास ध्यान रखना होगा। रचना का शरीर अकड़ गया था, ना वो कुछ बोल पा रही थी और ना ही वो हिल पा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देख भूमि अब दिन रात रचना का ख्याल रखती है। रचना की सेवा करना, उसके शरीर पर दवाई लगाना, अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाना, ये सब नन्ही 6 साल की भूमि अपनी सौतेली माँ के लिए कर रही थी। समय बीतने के साथ साथ अब धीरे धीरे रचना की हालत में सुधार आ रहा था। भूमि, ये सब तुमने बनाया है, लेकिन तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। हाँ माँ, लेकिन मुझे ये सब ममता आंटी ने बनाना सिखाया था। अब जल्दी से खा लो, तुम्हारी दवाई का भी समय हो रहा है। भूमि अपने हाथों से रचना को खाना खिलाती है। भूमि की बदौलत ही जिस बच्ची पर रचना ने शुरू में अत्याचार किए थे, उस बच्ची का ऐसा बर्ताव देख रचना को अपनी गलती का एहसास होता है। और एक दिन, भूमि कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही। लगता है रचना भूमि को ढूंढते हुए सीधा ममता के घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि ममता कैसे अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाने के साथ साथ भूमि को भी अपने हाथों से खाना खिला रही है। भूमि जैसे ही रचना को देखती है, नहीं माँ, मुझे मत मारना, वो बहुत भूख लग रही थी, इसलिए ममता आंटी मुझे भी राजू के साथ खाना खिलाने लग गई। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे क्यों मारूंगी? मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार कर लिया, लेकिन अब और नहीं। अपनी इस सौतेली माँ को माफ कर दे ममता। अपने गोरे रंग के घमंड और अमीरी की वजह से मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदतमीजी की। सगी औलाद को पाने की चाह में मैंने दूसरे की औलाद के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। भगवान श्री कृष्ण को भले ही देवकी माँ ने जन्म दिया हो, लेकिन उन्हें पाला यशोदा माँ ने था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की नजरों में यशोदा मैया का औदा सबसे बड़ा है। वैसे ही तुम्हारे साथ है। उमा ने भले ही भूमि को जन्म दिया हो, लेकिन इसे पालना, पोसना, ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी सौतेली औलाद होकर भी इसने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। ममता की बात सुन रचना भूमि को गले से लगा लेती है, जिसके बाद रचना सगी औलाद को पाने की चाह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर भूमि को ही अपनी सगी बेटी समझकर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। इसी के साथ अब रचना भूमि की सौतेली नहीं बल्कि एक सगी माँ बन जाती है।